जयपुर रोड स्थित होटल शक्ति पैलेस में साहित्य, संस्कृति व पत्रकारिता पर हुई चर्चा। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी रही मौजूद। चूरू के जयपुर रोड स्थित होटल शक्ति पैलेस में रविवार को साहित्य, संस्कृति व पत्रकारिता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने प्रदेश भर में चल रहे राजस्थान साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में आयोजित साहित्यिक परिचर्चा में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य और पत्रकारिता के उच्च मानदंड स्थापित करने और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए चलाया जा रहा यह कार्यक्रम अभिनव पहल है। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बैनर तले भारतीय साहित्य, संस्कृति और मीडिया विषय पर आयोजित परिचर्चा की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी रही। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक वरिष्ठ लेखक पत्रकार अनिल सक्सेना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता पर साहित्य का उतना प्रभाव नहीं माना जाता जो शुरुआत में था, लेकिन साहित्य और संस्कृति को परे रखकर पत्रकारिता की कल्पना ही बेमानी है। उन्होंने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की पैरवी करते हुए जोरदार तरीके से मांग रखने की जरूरत बताई। सक्सेना ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग की। विशिष्ट अतिथि साहित्यकार कुमार अजय ने चूरू की साहित्यिक परंपराओं पर चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में हिंदी और राजस्थानी के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार बनवारी लाल खामोश, प्रोफेसर कमल कोठारी, वरिष्ठ साहित्यकार इदरीस राज खत्री, उर्दू एकेडमी के पूर्व सदस्य असद अली असद, वरिष्ठ पत्रकार बनवारी लाल दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार लेखक आशीष गौतम, प्रमुख शायर अब्दुल मनान मजहर ने भी विचार व्यक्त किए। परिचर्चा का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, साहित्यकार अनिल सक्सेना और अन्य अतिथियों ने सरस्वती मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। संचालन वरिष्ठ साहित्यकार इदरीस राज खत्री ने किया। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री ट्रस्ट के सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने आभार व्यक्त किया। आज भारतीय साहित्य, संस्कृति और मीडिया विषय पर हम लोगों ने परिचर्चा रखी और इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय साहित्य और पत्रकारिता के उच्च मानदंड स्थापित करना और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए हम लोग पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में जाकर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम व्याख्यान, हम लोग कार्यशाला, हम लोग साहित्य उत्सव, इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि हमारे उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम, चूँकि मैं खुद मीडिया से संबंधित हूँ और मैं खुद पत्रकार हूँ और साहित्य से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि जब बार बार मेरे से कहा जाता है कि आपकी जो पत्रकारिता है उसमें गिरावट आ गई है या साहित्य के लिए ये हो रहा है, तो मुझे लगा कि हम लोग इसको एक आंदोलन के रूप में आम आदमी तक ले जा सके और हम लोग पत्रकार, साहित्यकार और कलाकारों के वैचारिक क्रांति जो उसकी बात है वो उस मंच से हम लोग पूरे सभी जगह ले जा सके, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है और आज की ज़रूरत भी है, क्योंकि साहित्य से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो साहित्य पे चर्चा, विमर्श और उससे पता चलता है कि कहाँ से लोग क्या साहित्य में कर रहे हैं ये भी पता चल जाता है और क्या नया होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। तो ये बहुत ही अच्छा संवाद कार्यक्रम है। साहित्य, पत्रकारिता, इसके संदर्भ में और साथ में संस्कृति का समागम, इस पर एक परिचर्चा का आयोजन हुआ। एक सार्थक परिचर्चा हुई। इसमें 30 के लगभग सहभागियों ने अपने अपने विचार रखे। विचारों में भिन्नता हो सकती है, परंतु सबका जो अंडर करंट है वो एक ही है कि पत्रकारिता की दशा और दिशा अच्छी हो, सुधरे। साहित्य के बारे में चर्चा की, जो पहले का साहित्य था, सत साहित्य था, अच्छा साहित्य था, आज उस स्तर पर नहीं रचा जा रहा। इस तरह के कुछ भाव आए। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा हुई। इसका मूल मंतव्य ये हुआ कि जो भी साहित्यकार, पत्रकार, संस्कृति कर्मी, कलाकार यहाँ हैं, उन सब के बीच में एक संवाद हो, उनके बीच में एक संपर्क हो और उसके माध्यम से हम अपने समाज और संस्कृति को कुछ अच्छा दे पाए। इस तरह का एक भावबोध यहाँ मुझे इस परिचर्चा में दिखाई दिया और जिन्होंने आयोजन किया उन्होंने एक अच्छी पहल की। उस पहल के लिए उनको साधुवाद है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे और आंदोलन तो हमेशा ही चलता रहता है, क्योंकि जहाँ साहित्य रहेगा वहाँ आंदोलन तो होगा ही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम की सुंदरता इसी में थी कि इसमें दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आए और क्या करना चाहिए आगे उसके बारे में भी अलग अलग लोगों ने राय दी। और संस्कृति जो भारत की है वो सभी को पता है कि बेमिसाल है, हमेशा रहेगी और भारत की संस्कृति को व्यापक और हम पूरे
पूरे वर्ल्ड में कैसे बड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ये व्यापकता हमें डिस्कस करनी चाहिए। और आज ये जो कर रहे हैं कि भी ऑल इंडिया में जाके घूम के ये काम कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से आज अपने चूरू में भी जितने लोग हैं वो सारे इकट्ठा हुए और एक अच्छा माहौल और साहित्य के बारे में अलग अलग चर्चाएं हुई, सभी एक दूसरे के जाने। और मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू जितनी भी चीज़ें साहित्य जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, है और करेगा।